महाभारत की पृष्ठभूमि में धनंजय सिंह का राजनीतिक चक्रव्यूह जब मुकदमे शस्त्र बने और सोशल मीडिया रणभूमि, कुछ ऐसा ही कहना है धनंजय सिंह के समर्थकों का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा के केंद्र बिंदु में है। नाम है जौनपुर की बुलंद आवाज कहे जाने वाले धनंजय सिंह। एक समय देश की सदन में यह आवाज गूंजती रही, मगर अब इस नाम की चर्चा बाहुबल, मुकदमों और जमीन के तमाम मामलों को लेकर हो रही है। सवाल यह नहीं रह गया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे सही हैं या गलत, बल्कि बड़ा सवाल अब यह बन चुका है, क्या धनंजय वास्तव में इतने बड़े मुद्दे बन गए हैं कि प्रदेश की सोशल मीडिया पिछले एक महीने से उनके नाम पर ही ट्रेंड कर रही है, या फिर यह ट्रेंड अपने आप नहीं बल्कि किसी सुनियोजित रणनीति के तहत करवाया जा रहा है। यह कहना है तमाम धनंजय समर्थकों का। सोचने वाली बात यह भी है कि जब अखिलेश यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के बड़े मुखिया, जिनकी राजनीतिक हैसियत और मुद्दे कहीं ज्यादा व्यापक हैं, दिन में कम से कम एक पोस्ट धनंजय सिंह के नाम पर फिक्स कर चुके हैं, यहां तक कि उनकी रील भी उठाकर अखिलेश यादव के पेज से साझा की जा रही है, तो क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खुन्नस या कोई पुराना हिसाब किताब या फिर कोई रणनीतिक मजबूरी छिपी है? राजनीति का चक्रव्यूह और चक्रव्यूह भेदने वाले अर्जुन का नाम ना आए तो यह विषय बेकार हो जाता है। महाभारत में अर्जुन का एक नाम धनंजय भी था। वह योद्धा थे जिसने अकेले के दम पर असंभव को संभव किया, लेकिन जिसे सबसे खतरनाक युद्ध चक्रव्यूह के भीतर लड़ना पड़ा था। आज की राजनीति में भी धनंजय सिंह खुद को एक ऐसे ही चक्रव्यूह में घिरा हुआ पा रहे हैं, जहां तलवारें नहीं बल्कि मुकदमे, धाराएं, चार्जशीट और सोशल मीडिया नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। ऐसा उनके समर्थकों का दावा है, जो वो चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरों पे कह रहे हैं। चर्चित कोडीन सिरप प्रकरण से लेकर लखनऊ में जमीन से जुड़े मुकदमों तक घटनाओं की कड़ी केवल कानूनी नहीं दिखती है बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत भी दे रही है। समर्थकों का भी तर्क है कि जैसे महाभारत में पांडवों को बार बार वनवास भेजा गया, वैसे ही एक जनाधार वाले क्षत्रिय नेता को बार बार कानूनी उलझनों में फंसाया जा रहा है ताकि वह राजनीति के मुख्य युद्ध क्षेत्र से बाहर रहें। क्या खामियों की खदान खोदी जा रही है? यह भी सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठाया जा रहा है और यही सबसे बड़ा प्रश्न भी बनकर सामने आ रहा है। क्या वर्तमान समय में वही लोग धनंजय के भीतर खामियों की खदान खोद रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ के कट्टर विरोधी माने जाते हैं? राजनीतिक जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि जब कोई नेता सत्ता पक्ष से सीधे टक्कर लेने की स्थिति में ना हो, तब उसे अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने की कोशिश भी की जाती है और इसके लिए सबसे आसान हथियार राजनीति में जो माना जाता है वह हथियार है विवाद, मुकदमे और सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया का निगेटिव नैरेटिव। यह भी चर्चा में है कि कहीं सजातीय रणनीति के नाम पर धनंजय के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और निशाना तो नहीं साध रहा, यानी लड़ाई ऊपर से धनंजय की दिखे लेकिन असली जंग किसी और के हित में लड़ी जा रही हो। यह एक अहम बिंदु है जिसको लेकर उनके समर्थक लगातार दावा कर रहे हैं। मामला क्षत्रिय राजनीति और सत्ता की असहजता से भी जुड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षत्रिय नेतृत्व हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है, यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। धनंजय सिंह को जौनपुर और पूर्वांचल में एक ऐसे क्षत्रिय के रूप में देखा जाता है जिसकी पकड़ जमीन से जुड़ी हुई है और जो जरूरत पड़ने पर सत्ता से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, और यह घटनाएं, यह मामले हो भी चुके हैं। हालांकि धनंजय किसी राजनीतिक दल से नहीं आ रहे, मगर सीएम योगी के प्रति उनका झुकाव और लगाव कई मीडिया इंटरव्यू में देखने को भी मिला है। जानकारों का तो यहां तक की दावा है कि सीएम योगी का पक्षधर होने के चलते भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और यह टारगेट अन्य राजनीतिक दल या समर्थकों की जो दबी जुबान है उसकी बात अगर माने तो उनका यह भी कहना है कि केंद्र के एक ताकतवर मंत्री द्वारा भी इसका सूत्रपात किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक पूरी तरीके से मान रहे हैं कि जब कोई नेता
जातीय समीकरण से आगे निकलकर जनता की आवाज बन जाता है तो वह सत्ता के लिए असहज हो जाता है। यही असहजता धीरे धीरे टकराव में बदलती है। लेकिन यहां पूरी की पूरी यह बात उल्टी है। धनंजय सिंह राज्य की सत्ता से कहीं टकरा ही नहीं रहे, बल्कि खुद पर लगे आरोप पर सहज भाव से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह से अपने व्यक्तिगत संबंधों को खुलेआम स्वीकार भी कर रहे हैं। इसीलिए समर्थक इन कार्रवाइयों को केवल कानून का पालन नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में भी देख रहे हैं। उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ धनंजय सिंह की लड़ाई नहीं बल्कि उस सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है जो खुद को हाशिए पर धकेला हुआ महसूस कर रहा है। उनके समर्थक लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जौनपुर की जनता की बात आती है तो वह सवाल खड़े करते हैं कि इस पूरे राजनीतिक महाभारत के केंद्र में जौनपुर की जनता है। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या उनके जनप्रतिनिधि की आवाज को जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है? स्थानीय लोगों का तो यहां तक कि कहना है कि जब भी धनंजय सिंह ने विकास, कानून व्यवस्था या जनहित के मुद्दों को बुलंद आवाज में उठाया है तभी उनके खिलाफ कोई नया मामला सामने आया है, या उनकी भाषा में कहें तो उनका कहना है कि नया षड्यंत्र रचा गया है। जनता इसे सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि अपनी आवाज पर भी हमला मान रही है। कुरुक्षेत्र अभी भी जारी है। यह कलयुग का कुरुक्षेत्र है और राजनीतिक लड़ाई होती है। महाभारत का प्रसंग आता है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब अन्याय बढ़ जाता है तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। आज यह युद्ध सड़कों पर नहीं अदालतों में लड़ा जा रहा है। यह युद्ध भाषणों में नहीं बल्कि मीडिया डिबेट और सोशल मीडिया ट्रेंड में लड़ा जा रहा है। धनंजय सिंह का मामला अब एक व्यक्ति तक सीमित रह ही नहीं गया है। यह एक जिले तक नहीं सीमित रह गया। यह सत्ता बनाम सवाल, राजनीति बनाम जनभावना और विद्वेष बनाम लोकतंत्र की लड़ाई बन चुका है। समर्थकों का दावा है चक्रव्यूह रचा जा चुका है। योद्धा उसके भीतर खड़ा है और हर दिशा से वार हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि इस राजनीतिक महाभारत में धनंजय अर्जुन के लिए कृष्ण की भूमिका कौन निभाएगा? क्या कोई ऐसा रणनीतिकार होगा जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा, या फिर राजनीति का यह युद्ध एक और योद्धा की परीक्षा लेकर ही मानेगा? धनंजय प्रेमियों का मानना है कि धनंजय सिंह सत्ता का संरक्षण भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा कोई दृश्य सामने नहीं आया। फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि जौनपुर की जनता इस संग्राम को खामोशी से देखने के मूड में नहीं है। फिलहाल ये राजनीति है। आरोप सही है या गलत इसका फैसला तो कानून करेगा, मगर सवाल बड़ा है कि अर्जुन यानी कि धनंजय के लिए इस कुरुक्षेत्र से निकलने के लिए कृष्ण की भूमिका कौन निभाएगा, या फिर अर्जुन स्वयं ही चक्रव्यूह तोड़ने के लिए किसी विद्या का इंतजार कर रहा है? मुद्दा यह भी है, समर्थकों का दावा यह भी है कि देश की राजनीति में लगातार बड़े क्षत्रिय नेताओं को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, तमाम ऐसे नाम आते हैं जिन नामों को जोड़ा जाता है। हालिया एक मुद्दा कुलदीप सिंह सेंगर का है। इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। धनंजय सिंह की बात जब आती है तो उन्हें जौनपुर का रॉबिन हुड भी माना जाता है। जौनपुर की जनता उन्हें जो रॉबिन हुड के नाम से भी पहचानती है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो क्षत्रिय नेताओं के खिलाफ लामबंदी की जा रही है? बहरहाल सच क्या है, न्याय किसके साथ होगा, आखिर में सच्चाई क्या कुछ सामने आएगी, यह तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन वर्तमान समय की राजनीति में वास्तव में धनंजय सिंह का नाम जितना ज्यादा लिया जा रहा है उतना तो विपक्ष सत्ता पक्ष भी बात नहीं कर रहा है। आखिर क्या कुछ इसके पीछे के कारण है या हर कोई समझने के लिए लगा हुआ है? कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जितेंद्र आपसे भी मुझे देख रहे थे फिल्मीटिक्स पर। अगर आपको हमारा विश्लेषण, हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फिल्मीटिक्स के नाम से सर्च करें और फॉलो करें। धन्यवाद।